तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी की जिसने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचा दिया एंड दूसरा सिनेमा को रीलिव कर दिया। यस, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी हॉरर मूवी की जिसका कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा यूनिक है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसी मूवी आएगी बिना किसी भूत के, एक हॉरर मूवी, एक साइकोलॉजिकली थ्रिलर मूवी जो इतनी बड़ी हिट होगी। ये मूवी एक करी बाकर नाम की यूट्यूबर ने बनाई है 8 से 10 करोड़ के बजट में, और इतने पैसे तो आज की डेट में हमारे यहाँ बॉलीवुड के एक्टर्स फीस लेते हैं। मूवी का अभी तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अराउंड 2300 करोड़। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो इस वीडियो में उस मूवी के स्पॉयलर्स हो सकते हैं, सो पहले पिक्चर देखो। मूवी शुरुआत होती है एक फ्रेंड ग्रुप से एंड उसमें एक लड़का है बेयर, जिसकी बिल्ली मर गई है। बंदा बहुत दुखी है, अपने दोस्तों से मिलने जाता है। उसको एक लड़की से प्यार है, अपनी ही बेस्ट फ्रेंड से, जिसका नाम है निकी। उसके लिए वो एक गिफ्ट लेने जाता है, वन विश विलो। और उसको लगता है कि ये कोई ऐसी स्टूपिड सी चीज़ है, लाइक वो लोग सिर्फ कलेक्शन के लिए लेते हैं, ज़्यादा वर्क करती वर्ती नहीं होगी, ऐसा कुछ सच होता नहीं है वन विश विलो टाइप चीज़, बट वो उसे दे नहीं पाता। तो एक रात अपने दोस्तों के साथ थोड़ी मटर गश्ती करने के बाद वो लड़का अपनी बेस्ट फ्रेंड जिससे वो प्यार करता है, निकी, उसको ड्रॉप करने जा रहा होता है घर पे। एंड वो ट्राई भी करता है कन्फेस करने का, लेकिन नहीं करेगा। मर्द कुछ भी कर लेगा लेकिन कन्फेस नहीं करेगा। इवन लड़की ने उससे पूछा भी कि डू यू लाइक मी, बंदा आई थिंक वी आर गुड एज फ्रेंड्स, अबे चुप। द वर्स्ट शी कैन से वाज नो, बट नहीं, इस बंदे की गांड मस्ती तो देखो। इसने क्या किया, जैसी बंदी गई ऐसी मजे मजे में वन विश फिल्म निकाल दी और तोड़ दिया कि भाई काश ही मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करे। फिर जो लड़की ने पूरी पिक्चर में प्यार किया है, वो लड़की उससे चिपक जाती है। क्यों? क्योंकि उसने तोड़ा तो लड़की थोड़ा वश टाइप सिचुएशन में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, शैतान मूवी देखी होगी तुम लोगों ने, तो वो लड़की भी वश में होती है, राइट? मतलब उसे पता है कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, बट इससे बाहर नहीं आ पा रही। सेम इस लड़की को भी पता है कि वो किसी चीज में फंस गई है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रही। एंड अभी देखते वक्त आपको बाहर पर रियलाइज होगा कि यार इसके साथ कितना बुरा हो रहा है। एक लड़के की स्टुपिडिटी की वजह से वो कितनी ज्यादा ट्रबल में आ चुकी है, उसको वो बार बार रियलाइज होता रहता है। अगर आप मूवी में देखोगे तो मूवी में कुछ जंप स्केयर सीन्स भी हैं जिसमें वो बार बार अपने नॉर्मल फॉर्मेट में भी आती है, उसको झटके पड़ते हैं एंड शी इज लाइक, अगर उस लड़की को किस कर रही होती है फिर उसे झटका पड़ता है कि व्हाट द फक इज गोइंग ऑन, बट नहीं, फिर जो तोड़ के उस पर वश हो रखा है, अगेन बैक, वापस उसको वापस उसी रूप में ले आया जाता है। मूवी में लिटरली एक सीन है जिसमें पूरे टाइम उसका ऐसे वेट करती रहती है हंस हंस के, एंड जब वो लड़का आता है वो लड़की पूरे अपने सारे सामान के साथ भीगी होती है, हर जगह फैला होता है सब कुछ, विच फील्स लिटिल डिप्रेसिंग। नॉट बिकॉज द गाय कि वो फेस कर रहा है, ही इज द विक्टिम, उसकी गलती है, वो तो करेगा ही फेस, लेकिन लड़की को फेस करना पड़ रहा है उस लड़की की वजह से। लड़के का नाम मूवी में बेयर है, मुझे सब तक कुछ सोच समझ के नाम रखा है, क्योंकि बेयर एक जानवर दिखता तो क्यूट है, लेकिन उसके पास अगर आप जाओगे तो आपको खा जाएगा। जो मुझे बहुत टाइम से मानना था, सो या। उसके बाद वो लड़की पूरी हिप्नोटाइज हो रखी है, ऊट पटांग हरकतें करती रहेगी, फ्लावर के पॉट लेकर इधर उधर घूमती रहेगी, रोती रहेगी, तू मुझसे प्यार नहीं करता। इस सब के बावजूद वो लड़का सुधरता नहीं है। वो वन विश फेलो के डब्बे में देखता है, एक नंबर गिवन है, वहां कॉल करता है एंड बार बार उसको कहता है क्या मैं विश को थोड़ा ऑल्टर कर सकता हूँ, क्या मैं थोड़ा विश को चेंज कर सकता हूँ। अबे तू पागल है क्या, तेरे को नजर नहीं आ रहा? वो जबरदस्ती इस रिलेशनशिप में घुसी पड़ी है, तब भी कुछ चेंज कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। उसने तेरे को तेरी मछली का काट काट के सैंडविच खिला दिया, लेकिन नहीं, इसको अभी भी विश चेंज करनी है, कहता कुछ ठीक कर सकता हूँ। एंड उसके बाद जब उसे पता चला कि ये ऑल्टर नहीं हो सकती, तब जाके कहता है क्या मैं ये विश को कैंसिल कर सकता हूँ, एंड कैंसिल भी नहीं हो सकती। अरे तो फिर भड़वो फनिश वालों ने नंबर दे क्यों रखा है? पूरी मूवी में मुझे सबसे बकचोद इंसान लगा इयान नाम का बंदा। वो पूरी पिक्चर में पता है क्या करता है, उसको बोलते हैं यार जाना, पटाना, फ्लर्ट करना, ये करना, वो करना, एंड पता चलता है पीठ पीछे ही वाज हुकिंग अप विद निकी। अबे तो साले, जब तेरा ऑलरेडी चक्कर चल रहा है तो तू क्यों चाहता है कि तेरे दोस्त का भी चक्कर चले? अपने ही दोस्त के साथ थ्रीसम प्लान करना चाहता था क्या ये? लेकिन इस मूवी की मुझे सबसे बेस्ट कैरेक्टर लगी है सारा भाई, एंड आई फील लाइक सो बैड फॉर हर। वो लड़की लिटरली अपने जिस कॉलेज में उसे जाना था उसका लेटर तक नहीं पढ़ पाई, उससे पहले उसकी खोपड़ी फोड़ दी मैडम ने आके। सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा इस बेहर भाई पे पता कब आया था, जब रात को ये भाई साहब निकल रहे होते हैं एंड रियल निकी सोते हुए आंसर देती है कि प्लीज किल मी, मुझे मार दो, मैं ट्रैप हो रखी हूँ, मेरे साथ गलत हो रहा है। एंड ही इज लाइक व्हाट्स सो रॉन्ग विद बीइंग विद मी? अबे she literally said we were never together, तुझे समझ नहीं आती, तू क्यों
क्यों पागल हो रखा है? मतलब तुझे दिख रहा है आसपास वो बंदे मार सकती है, आसपास वो लोगों पे चिल्ला रही है, तू सोता है तो 2 मिनट के लिए पानी पीने के लिए उठता है तो वो जोर से चाहती है स्टे, लेकिन फिर भी नहीं, मैं चाहता हूँ नहीं ये लड़की तो मेरे साथ ही रहेगी, कोई बात नहीं मैं प्यार करता हूँ। हाँ पागल हो गई है, वो हिप्नोटाइज हो चुकी है कि नहीं मुझे ये लड़की चाहिए, नहीं व्हाट्स सो रॉन्ग विद बीइंग विद मी। अभी तो तेरा नाम ऑब्सेशन पता है क्यों है? नहीं निकी के ऊपर नहीं, बेयर के ऊपर, क्योंकि वो बंदा इतना ऑब्सेस्ड है ना कि वो किस हद पे भी जा सकता है। वो बंदा विश मांग सकता है, किसी को किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, किसी को एक ट्रैप में ला सकता है सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, जितने भी एक्टर्स हैं स्पेशली लीड एक्ट्रेस निकी जिसने प्ले किया है, ओ माय गॉड व्हाट अ परफॉर्मेंस। सबने इतनी ऑसम एक्टिंग करी है, द कैरेक्टर फील्स सो रियल इन द मूवी। एंड ये कोई एक यूट्यूबर आके ऐसी मूवी बना दे और कर जाए, ये सिनेमा के पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ा मास्टरपीस खिलाया जाता है। अब आते हैं मूवी के क्लाइमेक्स पे। जब सारा की डेथ हो जाती है तो फिर बेयर एक और वन विश विलो लेने जाता है और सोचता है कि भाई जब तक मैं तो नहीं मरूंगा ये पीछे तो नहीं हटने वाली, तो क्यों ना मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ, देख भाई मुझे पता है तेरा और उसका चल रहा है, तू तोड़ दे और उसके साथ रह ले, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दे। उसको फाइनली थोड़ी अक्ल आ जाती, उसको रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं ये मेरे साथ नहीं रह सकती, मुझसे प्यार नहीं करती होगी, मेरे साथ नहीं रहना चाहती होगी, आई थिंक आई शुड लेट इट गो। तो भड़वे तू पहली कन्फेस करके रिजेक्ट होके पहली लेट इट गो नहीं कर सकता था? ये करने की क्या जरूरत थी? लेकिन उसका दोस्त कौन सा कम है? हर एक हॉरर मूवी में एक ऐसा दोस्त होता है जो चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। ही इज़ लाइक आई वांट $1 बिलियन। एंड उसके बाद उसने $1 बिलियन मांगे, पैसे गिरने लगे। वो बंदा जाता है फिर से लड़की के पास, देखता है सारा के सारे कपड़े उतरे पड़े हैं और निकी ने कपड़े वो पहन लिए, टैटूज उसकी तरह बना लिए है, अब तू मेरे से प्यार करेगा। उसके पास रात को क्या करने गया था, उसके बाद फिर भी वो लड़का वापस आता है, भाई मेरे को $1 बिलियन मिल गए। अभी उसकी आंखों के सामने $1 बिलियन छत से गिरे हैं, तू आके उसके घर पे उससे बोल रहा है कि मत निकलियो वही रहियो, तू फिर से आके उसे बता रहा है कि भाई मेरे को $1 बिलियन मिल रहे हैं, अब खा खोपड़ी में गोली। लेकिन अगर बेयर चाहता तो एक और वन विश विलो लेकर आकर किसी रास्ते में ऐरे गैरे को पकड़कर बोल सकता था कि भाई मेरे लिए कर दे, विश मांग ले कि मेरे साथ जो जो बुरा हो रहा है वो सब ठीक हो जाए, ऐसा कर सकता था। लेकिन नहीं, वो बंदे का प्लान सुनो, वो वन विश विलो खरीदता है और किसको बोलता है, निकी तू मेरे लिए कुछ भी करेगी ना। लेकिन निकी ऑलरेडी अपने गुस्से वाले रूप में आ रखी है, टैटू शैटू कपड़े वपड़े पहन के खून से भरी हुई है और उस पर चिल्लाती रहती है डू यू लव मी, डू यू लव मी, वाई डोंट यू लव मी कर करके। वो कहता है भाई बहुत हुआ। वो बंदा बाथरूम में जाता है और गोली मारने की कोशिश करता है, नहीं मार पाता, फिर जहर खाता है कि भाई चलो अब मैं मरता हूँ, मैं आज़ाद तो हो जाऊँ इस लड़की से। अब या वो खुद को आज़ाद करने के लिए मर रहा था या वो ये चाहता था कि निकी फ्री हो जाए, क्योंकि अगर वो चाहता था निकी फ्री हो जाए तो निकी फ्री तो बिल्कुल नहीं है, डेफिनेटली वो जेल जाएगी। अगर एक घर में 3 डेड बॉडीज पड़ी होगी नाम उसी पर आएगा। मेयर ने ये सोच के अपनी जान सेक्रीफाइस में डाली कि निकी फ्री हो जाए, तो भाई वो फ्री नहीं होने वाली, तो ऑलरेडी उसको बहुत बड़े झमेल में फंसा चुका है, अब वो जेल ही जाएगी तेरी वजह से, क्योंकि 3 डेड बॉडीज घर पे पड़ी हुई है। मीन्स डेफिनेटली वो अपने आप को इस झमेले से बचाना चाहता था कि मैं मर ही जाता हूँ। एंड फिर एक वन विश विलो अंदर पड़ी थी, निकी ने वो तोड़ी। मांगा होगा कि बेयर भी मुझसे उतना प्यार करे। भाई साहब जहर खा के बाहर आते हैं, मैडम को पप्पी करते हैं और उनका प्यार व्यार चल रहा होता है। एंड फिर वो बंदा गिर के धड़क मर जाता है। जैसे ही वो मरता है निकी अपने वापस नॉर्मल रूप में आती है, देखती है कि उसके आसपास इतनी लाशें हैं, जोर जोर के रोती है, पिक्चर खत्म। एंड सुनने में आया है कि एनीवन बट घोस्ट कर एक मूवी आने वाली है इसी डायरेक्टर गरी बारकर की। एंड उसमें ये शायद से कुछ यूनिवर्स का प्लान कर रहे हैं एंड उसमें शायद से कोई न्यूज़ में दिखाया जाएगा एक लड़की 3 लोगों के मर्डर के केस में जेल में जा चुकी है। तो बेसिकली शायद से निकी की बात हो रही हो अगर यूनिवर्स का बन रहा है तो। बाकी देखते हैं, विल सी। मूवी वॉज अ मास्टरपीस। मूवी में एक्टिंग, म्यूजिक एंड डेफिनेटली सिनेमाटोग्राफी सब कुछ बढ़िया था। लेकिन एक बात जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, इंडिया का सेंसर बोर्ड। भाई मूवी को अडल्ट करने का फ़ायदा क्या जब तुमने सीन्स काटने हैं? सारा का पूरा डेथ सीक्वेंस काट दिया। जब जंप स्केयर आता है देखते हैं खोपड़ी फटी हुई है, कैसे फटी मुझे पता ही नहीं था भाई कि निकी ने ईंट से खोपड़ी फोड़ी है। नहीं, वो तो रील्स में दिख गया मुझे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। मूवी मुझे बहुत पसंद आई, 2 बार देख लिया पिक्चर। और अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, वैसे तो अब तो मैंने बहुत कुछ बता दिया है, बट अगर आपने फिर भी नहीं देखी है मूवी देखो एंड यू शुड वॉच इट। इट्स अ मास्टरपीस। आई गेस 2026 की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ में से ये काउंट होगी। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय। हमारे इंडिया में कोई हॉरर मूवी आई है? हॉन्टेड 3D